अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान वांट्स टू रीन्यू ट्रेड टाइज विद इंडिया फॉर मनी। हाय हाय, तो देखते हैं भी वीडियो और अपना रिएक्ट करते हैं कि मेजर साहब की वीडियो है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आज की ताज़ा खबर यह है कि पाकिस्तान में उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाईजान हमारी दो प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम है। एक तो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसकी वजह से हमारी वाट लगी हुई है, और एक हमारे पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान भीख मांग रहा है। सिर्फ इनका वजीर आजम, इनका आर्मी चीफ, इनका चीफ जस्टिस नहीं, पूरी कौम को भीख पे लगा दिया है। कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम तो बड़ी जज्बे वाली कौम है, हम बड़ी गैरतमंद कौम है, राइट। सिर्फ ये ऊपर वाले भीख मांगते हैं, बाकी पाकिस्तानी भीख नहीं मांगते। ये आर्टिकल देखिए साहब, ये कौन है? पाकिस्तान के आम लोग वीजा लेके जाते हैं विदेशों में भीख मांगने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? आम बंदे पाकिस्तान के, कॉमन मैन, वो जाता है, किसी तरीके से पैसा वैसा इकट्ठा करता है पाकिस्तान में भीख मांग के कि उसका वीजा लग जाए। वीजा पकड़ के बाहर जाता है, खासतौर से गल्फ, सऊदी अरेबिया, ये सब जितने भी स्टेट्स हैं, अमीर अमीर देश हैं, वहां पे जाके भीख मांगते हैं। 90% ऑफ पाकिस्तानी आर बेगिंग। 90% जो बेगर्स है ना, उनमें पाकिस्तान सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन वही है। पोडियम पे गोल्ड के लिए वही खड़ा है पाकिस्तान। एनीवे, मुद्दे पे आता हूं दोस्तों। बात यह है कि एक मीटिंग करवाई शहबाज शरीफ ने। एक तरफ शहबाज शरीफ खड़ा, एक तरफ सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे, और ये बिजनेसमैन ये बता रहे हैं शहबाज शरीफ को कि किस तरीके से साहब आपको इकोनॉमी को आगे ले जाना है। इनका नाम है आरिफ हबीब। तो मुझे लगता है इनका हबीब बैंक से हो सकता है कोई ताल्लुक हो, बड़ा मशहूर एक जमाने में हुआ करता था पाकिस्तान का। फिर उसके ऊपर काफी आरोप भी लगे, उसके ऊपर एक दिन अलग वीडियो में मैं जिक्र करूंगा हबीब बैंक के ऊपर। लेकिन ये पाकिस्तान का टॉप ब्रोकरेज फर्म है। बिजनेस टाइकून आरिफ हबीब ने बोला है कि साहब आप दो काम कर लीजिए तो वारे न्यारे हो जाएंगे देश के। बोला साहब क्या काम करना है? एक तो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान बैठा हुआ, उससे आके हाथ मिला लो। एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच, उसके साथ हाथ मिला लो। क्यों? अच्छा, उसके साथ हाथ मिला के होगा क्या? आरिफ हबीब ने तो बोल दिया। आरिफ हबीब ने बोल दिया क्योंकि ठीक है, उसका हक था बोलने का, उसने बोल दिया। एक मीटिंग हुई, उसने मुंह खोल दिया अपना। ये पूछ लो आरिफ हबीब, ऐसा ना हो कि वहां पे बैठा कोई जनरल रावलपिंडी में ऑफेंड हो जाए, क्योंकि जो आर्मी के लिए इसने शब्द इस्तेमाल करे हैं उनको कंडेम नहीं कर रहा है। उल्टा झूठ बोल रहा है इमरान खान ये कहते हुए कि साहब 9 मई का जो वाकया हुआ वो मेरे बंदे थे नहीं। अरे बिल्कुल तुम्हारे बंदे थे यार, बिल्कुल तुम्हारे बंदे थे। तुम्हारे लोगों ने डायरेक्ट करा, तुम्हारे लोगों ने प्रोड्यूस करा, तुम्हारे लोगों ने एडिट करा, तुम्हारे लोगों ने रिलीज करा इस फिल्म को, ये पूरी वेब सीरीज को। इट इज ऑल डन बाय पीटीआई। आज की तारीख में भी बाहर बैठे हुए पीटीआई के लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं, फौज को गंदी गंदी गालियां, जनरल बाजवा को गंदी गंदी गालियां, ये सारा का सारा। यानी कि इन्होंने हमारा काम इतना आसान कर दिया। अब गौरव आर्य क्यों दे पाक फौज को गाली? वाई शुड आई अब्यूज द पाकिस्तान आर्मी? पाकिस्तानीज आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब देमसेल्व्स। और जब अंदर से गाली पड़ती है उसमें कहीं ज्यादा वजन है। भाई एक पाकिस्तानी, पढ़ा लिखा पाकिस्तानी, कद्दावर, बड़े ओहदे का पाकिस्तान के हिसाब से, वो अपनी फौज, अपने आर्मी चीफ को अगर गाली दे रहा है तो उसका ज्यादा वजन है, क्योंकि लोग कहेंगे यार ये तो पाकिस्तानी अंदर की बात तो जानता ही है। तो साहब ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो बोला कि इमरान खान से हाथ मिला लो। इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। इमरान खान अभी भी जेल में बैठा हुआ है, और ये बात मैं भी मानता हूं, ठीक है, खान लाख गलत हो, लेकिन खान बुजदिल नहीं है। बुजदिल तो क्या, नवाज शरीफ भी नहीं था यार। नवाज शरीफ भी 10 साल जेल में रहा। खान की तो अभी शुरुआत हुई है। जेल में पहला उसने हैप्पी बर्थडे नहीं मनाया, शायद अभी एनिवर्सरी जेल में नहीं मनाई उसने अपनी, उसने तो 10-10 मना ली थी। तो नवाज शरीफ तो अलग लेवल का खिलाड़ी है। खैर, ये जो बंदे हैं ये कह रहे हैं इमरान खान से आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो बोला अच्छा साहब इमरान खान से कॉम्प्रोमाइज कर, चलो आप कर लो सर, हाथ मिला लो, उससे देश का भला हो जाएगा। कैसे भला हो जाएगा ये कोई पाकिस्तानी बताने को राजी नहीं है कि देश का भला आखिर होगा कैसे। बस हाथ मिला लो, फिर बाकी देख लेंगे। दैट इज टिपिकल पाकिस्तानी वे ऑफ डूइंग बिजनेस, विदाउट एनी थॉट। ये काम करेंगे तो आगे पीछे कुछ नहीं पता, कर लो, बाद में देख लेंगे चलते चलते। एनीवे, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, और उन्होंने हबीब साहब ने बड़ी तगड़ी बोल दी अपने प्रधानमंत्री को। ये बोला है कि साहब भारत के साथ ट्रेड शुरू करो, भारत के साथ ट्रेड शुरू करो। कोई पाकिस्तानियों से ये पूछे कि बंद क्यों हुई थी? शुरू तो पहले से थी, शुरू पहले से थी। मैं आपको टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट समझाना चाह रहा हूं दोस्तों आज। और अगर कोई पाकिस्तानी ये देख रहा है वीडियो और अगर उसको बुरा लगता है तो भाई मैं आपसे माफी नहीं मांगता, क्योंकि आप यही डिजर्व करते हैं। आप सिर्फ ये बताना कि मेजर साहब आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। पाकिस्तानियों को ना हर चीज एक तरफा दिखाई देती है। दे डू नॉट हैव द विजडम
और द विजन टू सी थिंग्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। एक होलिस्टिक व्यू है ही नहीं इस कौम का, इसलिए कौम तरक्की नहीं कर रही। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दिमाग ही नहीं है, IQ नहीं है, इतनी दिमाग से पैदल है। फारिग है 99% ऑफ पाकिस्तानीज। उसका भी मेडिकल रीजन है, पर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ठीक है यार, आप सोचो 1965 की जंग हुई थी दोस्तों, आप सबको पता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर। हम जीत गए, भारत के दांत खट्टे कर दिए, हमने लाहौर बचा लिया, ये सब ये हो गया, ये हो गया। भारत ने अचानक रातों रात हम पे हमला कर दिया था। भारत ने हमला क्यों करा था, ये पाकिस्तानी बच्चों को इनके माँ बाप सिखाते नहीं है। क्योंकि यार अगर उसको सच पता लग गया तो फिर वो ग्रीन पासपोर्ट का हकदार थोड़ा ना होगा, फिर तो इंसान बन जाएगा। उसको इंसान थोड़ा ना बनाना है, उसको तो पाकिस्तानी बनाना है, तो उसको झूठ बोलो। अब पाकिस्तानियों को आप समझाते रहिए, उसको नहीं पता है ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, उसको पता ही नहीं ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, राइट? दे डोंट नो, और जिब्राल्टर प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते। 99.9% ऑफ द पाकिस्तानीज विल नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस जिब्राल्टर और राइट दी स्पेलिंग ऑफ जिब्राल्टर। भाई ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करा था, हमला करा था आयूब खान ने। आयूब खान ने अपनी फौजें भेजी, अखनूर पे चढ़ दौड़े आप लोग। जब आप अखनूर पे चढ़ दौड़े, फिर आप वेस्टर्न सेक्टर में चढ़ दौड़े। अखनूर इज इन जम्मू। आपने फिर बोला कि जिहाद फी सबिलिल्लाह। आपने फिर बोला कि यार ऐसा करेंगे कि हम लोग चढ़ जाएंगे, वहां पे कश्मीरी मुसलमान है, वो हमारा साथ देगा। एक कश्मीरी मुसलमान नहीं आया इनके साथ, एक सिंगल कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान के साथ नहीं आया। पाकिस्तान की पोपट हो गई। अब भारत ने बोला कि अब क्या करना है, तो भारत ने फिर लाहौर पे हमला बोल दिया। यहां से कहानी शुरू होती है, पूरी कहानी कभी नहीं सुनाते। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, उसी प्रकार से अब पाकिस्तानी मीडिया में ये डिस्कशन हो रहा है कि यार एक काम करो, भारत को ना, भारत देखो, भारत हठधर्मी पे उतर आया है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट द हेल दैट मींस। भारत इस पे उतर आया है, उस पे उतर आया है, भारत नहीं मान रहा है, भारत बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, हम भी नहीं करेंगे भारत के साथ ट्रेड। यार तुम अपना ऑपरेशन जिब्राल्टर कर चुके हो बेटा। 5 अगस्त जिस दिन 370-35 से हटाया था भारत ने, एब्रोगेट करा था, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान ने बोला कि भारत के साथ ट्रेड नहीं होगी, हमने तुम्हारे साथ ट्रेड बंद नहीं करी है, तुम लोगों ने बंद करी है ट्रेड, और अब तुम लोगों के गले सूख रहे हैं। क्योंकि जिसने ट्रेड बंद करवाई थी वो तो जेल में बैठा है, जिसके साथ तुम कह रहे हो शहबाज शरीफ हाथ में ला लो। ठीक है जी, वो जेल में बैठा हुआ है, और तुम कह रहे हो कि आलू 100 रुपए के क्यों होगा ये, और मुर्गी 500, पता नहीं क्या क्या, कितने रुपए का तुम्हारे यहाँ क्या मिलता है। और अगर भारत के साथ हो जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले पाकिस्तानियों को कान पकड़ के मुर्गा बन के माफी मांगनी चाहिए कि इमरान खान था जिसकी गलती से ये सब हो रहा है। आपने माफी मांगी नहीं, आप कह रहे वो तो पास्ट है, इतिहास है, भूल जाओ यार, तारीख है वो तो, छोड़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हर समय ये कहते हो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो यार। तो मेरा तो सिर्फ एक कहना है भारतीय सरकार को, ये सर के बल खड़े होकर ना कपड़े उतार के सड़क पे नाचें, इनकी बात नहीं माननी। अब पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का। तुम अपने देश में खुश हो, हम अपने देश में खुश हैं, ना तुम्हें हमारी जरूरत ना हमें तुम्हारी जरूरत। दैट शुड बी आवर सिंपल लॉजिक एंड व्यू टुवर्ड्स पाकिस्तान। डॉक्टर जयशंकर बिल्कुल ठीक बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बोलते हैं। याद है डॉक्टर जयशंकर का बयान, www.terrorism.pk, याद है ना आपको? जब डॉक्टर जयशंकर ने यह बात बोली www.terrorism.pk, तो पाकिस्तान में रिएक्शन कि भारत ने ऐसा क्यों बोल दिया, भारत ऐसा कर रहा है, भारत हमारी बेइज्जती कर रहा है, भारत। तुम लायक हो कि तुम्हारी बेइज्जती हो, तुम्हें रोज जलील करा जाए, तुम्हें बेइज्जत करा जाए, तुम्हें रुसवा करा जाए। तुम डॉक्टर जयशंकर को बोल रहे हो कि यार हमारी बेइज्जती करवा दी, क्यों ना करें तुम्हारी बेइज्जती? एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, तुम कहते हो तुमने 31 या 32 साल हाफिज सईद को जेल में डाल दिया, बोलते हो ना, क्यों डाला भाई जेल में? वो तो मुजाहिदीन था, वो तो फ्रीडम फाइटर था, कश्मीरियों की आजादी के लिए, फिर तुमने उसको जेल में क्यों डाला? तब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, जेल में डाल दिया, फिर उसके बाद काकड़ बन गया, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ बन गया। यार अगर ये बात कह रहे हो कि इतने तुम्हारे, किसी ने ये नहीं सोचा कि हाफिज सईद को जेल से निकाल दो। अब आप बोलोगे कोर्ट ने अंदर कराया इसको, इसका मतलब कोर्ट ने कुछ सोच समझ के अंदर करा होगा, पाकिस्तानी कोर्ट ने। अगर पाकिस्तानी कोर्ट ने कराया तो ये पूछो किस इल्जाम में हाफिज सईद अंदर है, किस इल्जाम में हाफिज सईद अंदर है? मैं आपको ये बता रहा हूं, ये पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा एक मेंटल प्रॉब्लम है। दैट कंट्री सफर्स फ्रॉम सिवियर साइकोलॉजिकल डैमेज। इनका बहुत बड़ा मैटर है बॉस। आप कभी इनके स्टेटमेंट्स पढ़ना, आपको अब ये कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो भारत के साथ। भारत जवाब ही नहीं दे रहा, फिर भी लगे मैं पगले की तरफ। दोस्तों स्क्रीन पे देखिए, ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज।
और इस इंस्टाग्राम पेज पे मैं रोज लाऊंगा आपके लिए स्पेशल कंटेंट, वो कंटेंट जो उस दिन आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना है, जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए, एंड एवरी सिंगल डे आई विल डू माई बेस्ट टू रिकॉर्ड स्मॉल ब्रेकिंग न्यूज, छोटा सा एनालिसिस। आप सुनेंगे, आपको मजा आ जाएगा, और अगर आप सुनेंगे तो हमें मजा आ जाएगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव दैट रिलेशनशिप विद द व्यूअर वेयर वी इंटरैक्ट। आप बताइए कि मेजर साहब ये 3-4 चीजें होनी चाहिए, विल डू आवर बेस्ट। आपकी जो डिमांड है सर आंखों पे, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी डिमांड पूरी करने की। तो जल्दी से जाइए, हमारे पेज को फॉलो करिए और सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। कि भाई मेजर साहब जो बातें कर रहे थे भाई, मैं तो काफी एग्री करता हूँ कि भाई ट्रेड जो है वो पाकिस्तान ने बंद किया था, लेकिन ये जो आरिफ हबीब लेकर आए हैं, जो बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ को, जो उन्होंने कहा कि इस तरह कर लो तो ठीक हो जाएंगे हालात, तो वो कैसे होंगे? इमरान खान को जेल से निकालो। जंगल में एक शेर ही अच्छा लगता है, 2 शेरों तो कभी भी नहीं, या ट्रेड शुरू करनी होगी या इमरान खान को बाहर रहना होगा। अगर इमरान खान बाहर आएगा तो वो फिर बंद करवाने का, फिर क्या फायदा? गिड़गिड़ाने का, रोने का नहीं, अब तो इमरान खान बाहर नहीं करवाएगा। हो सकता है ये खान साहब ने पैगाम भिजवाया। हाँ, ये नहीं, ये सारा हबीब की राय है भाई साहब, और एज अ बिजनेस ये है। राय देने वाले उसके भी तो बंदे हो सकते हैं ना मेरी जान, ये भी तो मुमकिन है यार। उसके यूथ ही हो सकते हैं। अच्छा जी, इमरान खान आ गया तो वो नया मुद्दा लेकर बैठ कहता कहेगा कि हम हमारे साथ चलो उसके बगैर देख लो, पीडीएम 18 पहले गुजारे थे, अब पीडीएम 2 है। कंट्री क्या लेकिन फिर भी उनकी निस्बत अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह तो है ना, उन्होंने तो उल्टा बिगाड़ के रख दिए कि खान साहब के साथ रिलेशन खराब ही हुए हैं, अमेरिका के साथ भी रिलेशन खराब हुए हैं। ये ईरान का सदर जो आया हुआ था पिछले दिनों, वो कश्मीर पर बयान तो वो भी दे गए शहबाज शरीफ के साथ। लेकिन वो अच्छे ताल्लुकात के इस तरह का बयान अच्छे ताल्लुकात इस तरह के बयान अमेरिका ने भी दिए तो हुए। कश्मीर को मारते गोली, उसका अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने तो कश्मीर के साथ उसने गाजा फलस्तीन का भी बोला है, उसके ऊपर आप नजर नहीं की, सिर्फ आप कश्मीर के ऊपर ही नजर दीजिए। पब्लिक को चूरन देना होता है, यही बात है। ईरान की पब्लिक को चूरन देना था, इन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों को भी चूरन देना था कि भाई हम फलस्तीन पे बात कर रहे हैं, हम कश्मीर पे बात कर रहे हैं, वो तो ये मुद्दा हो गया। बाकी बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड खान साहब ने बंद किया था। और एक और भी चीज है कि यहाँ पे हुकूमत भाई साहब खान साहब की नहीं चलती, ना शहबाज शरीफ की चलती है, यहाँ पर बड़े भाइयों की चलती है, और अगर वो चाहते तो ट्रेड जारी कर भी सकते हैं। वो तो हो सकती है, एक मुद्दा रखने के लिए कि भाई हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो उन लोगों को क्या जवाब देंगे कि जो पिछले 70 सालों से कश्मीर को तोड़ने के लिए इनके साथ शाना बशाना कर रहे थे, कहीं जानने गई तुम्हारा तो रिलेशन इंडिया के साथ जानने ठीक ठाक जिनको ये मुजाहिदीन बोलते जो आतंकवादी था, जिनकी जाने गई हैं, अब कहेंगे भाई साहब उनकी कुर्बानियां जाया जाएंगी। इसलिए भाई साहब ये कश्मीर का मुद्दा छोड़ेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल। और ये वो वाली बात है भाई साहब, वो एक सांप था उसने छिपकली पकड़ ली, तो वो कहेगा अगर ये छूट गई तो भी बेइज्जती, अगर खा गया तो भी बेइज्जती। भाई अब कश्मीर वाला मुद्दा ना गले की हड्डी बनी पड़ी है, ऐसी बात। लेकिन गले की हड्डी बिल्कुल बड़ी पड़ी, एक हिसाब से आपकी बात ठीक है, लेकिन ये 75 सालों से गले की हड्डी है ना, ट्रेड भी साथ चल रहा था ना, एकदम से भाई साहब गले की हड्डी को ज्यादा अटका लिया और ट्रेड को छोड़ दिया। वो आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया, उस वजह से भाई साहब ये ट्रेड बंद किया। तो फिर जब वो वापस आएगा उस वक्त शुरू कर देना ट्रेड। हाँ, तो वो तो आने वाला नहीं है। पाकिस्तान नुकसान किसका है? पाकिस्तान के लिए और किसका है? यार इतनी इंडिया महंगी के चाइना महंगी के चीजें। साथ देख लें गुलवान में वाकया हुआ, उन्होंने बाइकआउट किया चीजों को, लेकिन फिर भी ट्रेड उनका 100 बिलियन से ऊपर है, बढ़ ही रहा है। हाँ, हम तो हमारा अगर चलता हमें भी कितनी चीजें सस्ती मिल सकती हैं। इंडिया को ज्यादा फायदा, क्योंकि एक्सपोर्ट तो इंडिया ही करता है ना ज्यादा फायदा तो उसको हो रहा है, लेकिन ये कि हमें भी सबसे अच्छी है। हम दुबई से आती है वो इधर से सस्ती मिल जाती, तो सरकार सारी चीजें इस्तेमाल भी इंडिया की करनी है, लेकिन उसके ऊपर डबल ट्रिपल टैक्स लगाकर अपने गरीब आवाम को इतनी महंगी चीजें देना, ये किधर की अकलमंदी मुझे ये ऊपर धूप घुमा के अभी ये जो रिस्टोर करना चाहते हैं रिलेशन आस्ते आस्ते होंगे, अब अचानक से होंगे। बिजनेसमैन के साथ उसने मीटिंग की, अच्छी बात है, और बिजनेसमैन ने भी अच्छी सलाह दी है। एक तो आपकी थू इमरान का पूरी वर्ल्ड में करो, उसके साथ भी आप भाई साहब ताल्लुकात बहाल करो,
और ऊपर से इंडिया के साथ और जो भी यार पाकिस्तान मुमकिन ही नहीं है भाई साहब, सारा वही है ना। पाकिस्तान तो ये भुगता ही बैठे हैं, कहानी है। असल में पूरी वर्ल्ड के अंदर जितने भी पाकिस्तानी या और भी, मैंने तो बेहतर कुछ अफ्रीकन लोग भी देखे वो भी अब भाई 5 साल पूरी की दुनिया में कश्मीर उसका है। वाह पहला है, दुनिया में डंका है, उसका उसका चलता नाम है। नाम है, चाहे ये तो मानना लेकिन पड़ेगा। उसकी ये नलायकी थी जो इसने भाई साहब इंडिया के साथ ट्रेड यार उसकी नलायकी नहीं थी। अच्छा मैंने पहले वीडियो में शुरू में क्या कहा यार ना खान का ना खान का है ना शहबाज शरीफ का, ये तो बड़े भाइयों का है। जब वो लोग चाहे एक चलो मुद्दा भाई- देखना चाहते हैं कश्मीर वाला, वो मुद्दा खत्म किसी हालत में ये करना नहीं जो- चाहते। तो ये जो मीटिंग थी ये काला बड़े जो भाइयों के कुछ अंदर ही नहीं हुई है ना है। मीटिंग, उसके अंदर ये मुद्दे रखे गए थे ना एक business कि ये mind है। मुद्दे हैं नहीं भाई जिससे साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत एक- ठीक एक- हो सकती है। ये किसने बोला है कि बिजनेस माइंड बंदा है जिसको पता है भाई साहब कारोबार करने के लिए हमें अड़ोस पड़ोस ये में जो चीजें- मीटिंग थी अच्छा, ये उस बंदे बगैर ने उन बड़े ऑफर भाइयों दिया। को बताए हुए बुलाई गई यार है। उस बंदे ने ऑफर दिया कि ये अगर कंट्री के हालात सुधारने तो ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे भाई इजाजत तो बड़े भाइयों ने दे दी है। लेकिन ये बात है उस भाई ने बोला है आरब साहब ने भी इमरान खान के साथ ताल्लुकात ठीक कर लो, लेकिन उससे पहले भी इमरान खान के साथ मीटिंग चल रही है, उसको मनाने की कोशिश की जा रही है। हम आपकी कुछ ना कुछ बातें मानते कुछ आप भाई हमारे इमरान का आ गया लेकिन तो वो वो धरने चल में बैठ रही गया ना, है। उसने पहले भी 3-4 महीने बैठा रहा, उसने कहना था भाई साहब हमारे साथ धांधली है दोबारा इलेक्शन करवाओ, वो फिर ये तो बोला। धांधली तो हुई है ना, साफ हुई है है। तो, लेकिन फिर भी अभी उसको अंदर रहने दें, ट्रेड शुरू करें, बाकी आस्ता आस्ता सुधारे मामलात को। मैं तो यही पेट तो कहूंगा। भाई साहब अब इंडिया अभी चाहेगा तो शुरू हो इंडिया ने मना ही नहीं करना, इंडिया इंडिया ने ने चाहता ट्रेड है बंद कि किया, इन्होंने कहा यार ट्रेड बंद बंद आपने है, किया लेकिन अब उनकी मर्जी तो उन्होंने से शुरू चलाया कर देना भाई जाए। साहब, उनकी कारोबार मर्जी, दे। वो अमेरिका है ना बैठा हुआ, कारोबार उनकी यही मर्जी तो है, हमारा उनकी मर्जी इंडियन है। हुकूमत की मर्जी है, वो हाँ, जिससे बिल्कुल। चाहे। अच्छा इंडियन हुकूमत नहीं चाहेगी कि हमारा ट्रेड हो जाए। यार ये तो वो ही जानते हैं। अब उन्होंने अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है या आंकड़े में रहना? बिल्कुल, पाकिस्तान चाइना में? के बाहर पाकिस्तान- इधर उन्हें मौत पड़ती है। पाकिस्तान के साथ वो इतने सालों से ट्रेड नहीं करे कि उनकी नहीं इकोनॉमी कर नहीं रहे। बढ़ रही। वो कर और बढ़ रहे जाएगी हैं। भाई वो तो भाई साहब और चांसेस 100 है और बढ़ चलो जाएगी। 40-50 एक तो मजे बढ़ेगा की बात नहीं। बताऊं, पंजाब के जो किसान है ना टोटली वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हों, क्योंकि उनका माल बिकता है पाकिस्तान में महंगे दामों। किसानों का वो जो उधर जो चीजें 40-40 मैंने एक वीडियो देखी है, उनके स्टोरों में प्याज उगे पड़े हैं। हाँ, ये मुझे बता भी जो है डॉक्टर साहब उसका बयान क्या आता है जब तक ये काबू नहीं चूरन होता है, नहीं, बयान नहीं, आता है नहीं, डॉक्टर उसका साहब पाकिस्तान का। को लेकर यही बयान है, भाई साहब आप दहशतगर्दी का दहशतगर्दी इतने सालों से विदेशों में डंका बज रहा है, पड़ोस में तो रिलेशन उनसे भी अच्छे नहीं हो पाए, तो पड़ोस में विदेशों में नहीं डंका चाहते, बज रहा है। दहशतगर्दी खुदा फैलाओगे, फॉरेन पॉलिसी इंडिया फैलाओगे। की, मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे बकवास फॉरेन पॉलिसी है ही इंडिया की। बिल्कुल ऐसी बात है। ऐसी बात है, अड़ोस पड़ोस में सबसे उन्होंने दुश्मनी लगा रखी है। ये पाकिस्तान की पाकिस्तान ठीक के है। पल्ले तो पहले कुछ नहीं है, इकोनॉमी बचानी है तो उन्होंने बचानी है, ये नहीं दिखता तुमको? ऐसे नहीं है ग्रो कर एक- ऐसे उसके ताल्लुकात एक पूरे अच्छा भारत के बिजनेसमैन साथ जो है ना, वो बत्ताखोरों के खिलाफ, हालांकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, वो फिर भी किसी को छेड़ता नहीं है, चुपचाप से बता देता है कि मेरा कारोबार चलता है और मिली भगत होती तो है। पाकिस्तान में जो हो रहा है माने ना मत, तो ये हम खुद करवा रहे हैं, हमारी आर्मी पर अटैक हो रहे हैं, हम खुद करवा रहे हैं। आर्मी के ऊपर हाँ, खुद नहीं पाले हुए, रखे हुए नहीं है। ये तो एक चीज भाई सीधा सीधा गवर्नमेंट पे ब्लेम है, इस तरह नहीं देखा था, कुछ बंदे मिले होते हैं तभी तो वो भी भाई गवर्नमेंट की नजर में ही होते हैं, एजेंसियां झक मार हर रही बंदे है। के ऊपर गवर्नमेंट की नजर है। एक मरतबा तो कहते हो अमेरिका से चुनकर इंडिया के दुश्मनों को खत्म किया जा रहा है, पाकिस्तान में घुसकर इंडिया के दुश्मनों को मारा जा रहा है, तो जो वहां दहशतगर्दी वहां पर मोए मोए हो जाती है, वहां नहीं दिखाई देता। अपने घर में कुछ नहीं दिखाई देता, अमेरिका में उन्होंने पहुंच कर कंट्रोल दुश्मनों को मार करके देते दिखाया हैं। नहीं है, अपने घर में कुछ कंट्रोल नहीं दिखाया। करके दिखाया नहीं है इंडिया ने। हाँ, किया हुआ है कंट्रोल। किया हुआ ये है। मोदी साहब के 10 आपसे सालों में, तो कंट्रोल ही ये नहीं होगा। मोदी साहब के 10 सालों में कितने अटैक हुए आपके हैं। अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसको तो आप सिक्योरिटी दे नहीं पाए। अब वो बेचारे खुद की सिक्योरिटी खुदा लेकर आ की रहे हैं। कसम, खुदा की कसम, ये हमारा इदारा आज आज चाहे ना, तुम्हारा ये गड़े इदारा। की मछलियां हैं, ये बलोच बिल्कुल है। की, ये जो वो आए दिन आपके इदारों को मार रहे हैं, ये आपके मैं आपका खाने के खेल अंदर है आपके इनका। खाने को ये बदनाम कर रहे हैं। यही आए तो दिन बात आठ मैं
कह रहा हूँ। लोग जो है आर्मी के अफसरों को, नौजवानों को मार रहे हैं, गैरत नहीं मैंने तक पहले ही कहा कि हम खुद मरवा रहे हैं। और अमेरिका वो से समझता नहीं है। हाँ। कि यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, हो हमें रही पढ़ने है, की सारी जरूरत गेम में होती हैं, ये भी होते हैं। लोगों को चूरन बाकी देने के सरकार लिए। सीधी सीधी इन्वॉल्व नहीं होती, कुछ गद्दार लोग भी होते हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो दहशतगर्दों को आसानी से अंदर घुसने देते हैं। वो तो जो सियासत प्लास्टिक में ही मवाद है। जो है वो अंदर आने देते हैं। यार- 400 किलो ऐसे नहीं मवाद अंदर बॉर्डर पार चला जाता है। हाँ। तो बाकी भाई ट्रेड की बात करें तो ट्रेड भाई साहब पाकिस्तान ने बंद किया था, फिर बाद में जब इनको दवाइयों की शॉर्टेज हुई तो फिर पाकिस्तान इंडिया से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा ठीक है भाई आप दवाइयां ले सकते हैं। तो इसमें इंडिया का भाई बड़ापन है, उन्होंने हमेशा दिखाया है। और ऊपर से पैसे भी नहीं दिए। अब ये पाकिस्तान से मैं मेरे लिए पैसे मजा आ रहा है, मैं इतना ही निकम्मा हूँ कि उसको नहीं उतार अकड़ दूंगा। इतने नहीं, बिजनेस माइंड जो थे वो अकड़ नहीं रखते। तो यही बात मैं कह रहा मतलब ऐसे हूँ। करता मेजर साहब की क्या, मेजर साहब क्या बेचते हैं? मेजर साहब नमक भाई बेचते हैं। साहब ये हुकूमत चाहे कि हमारी तो ख्वाहिश है भी हो जाए, लेकिन हुकूमत चाहे। भाई साहब मेजर साहब फौजी बंदा है, उनकी सोच में और बिजनेस माइंड की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अलाउ बिजनेस मैन ने भी देखना है कि भाई हमें इससे फायदा हो रहा है, हमें ठीक ये है। जिसने मशवरा दिया वो भी तो बिजनेस बिजनेस माइंड ही है, को नहीं दिख रहा। आर्मी ने तो रोक रखा है। भाई साहब साला उनकी सत्या बिक नाप रही नहीं है, हुआ उनकी पड़ा। चीजें बिक रही और भाई बिक रही है इधर और मजीद ही बिक जाएगी। मजीद ही बिक अच्छा, रही है। और हमारा पाकिस्तान का ट्रेड बंद करने पहले वाले जो आपके अंदर जो गलतियां हैं ना उसको दूर करें। यार करते हैं, गलतियां करते दूर हैं। ऐसे नहीं तो होने वाली। अपना है और दूसरा आस्ता आस्ता शुरुआत तो करें, रेशन थोड़े से करते शुरुआत तो करें, बिल्कुल दूर दूर होने से तो अच्छा ही है। नजदीक तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आम लोग आप कहीं कहें, क्योंकि भाई आप भी काफी जवान हैं, कहीं बोलेंगे हमें ट्रेड नहीं करना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क पड़ता है। ये 40-50 बिलियन का जो ट्रेड है ना, ये कम नहीं है। मैं कहता हूँ 80 बिलियन का होना है ट्रेड। बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, 80-90% तो इंडिया ज्यादा यार एक्सपोर्ट किसी करता है। किस्म की कोई टेंशन नहीं, कोई पाकिस्तान परेशानी, की- बॉर्डर ही तो क्रॉस करना है, ये कुछ तो है। 20% पाकिस्तान सीधे एक्सपोर्ट करता है, 80% जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। वो तो कहते हैं ज्यादा उनकी तो बिक रही है, बिक रही है, उनकी तो बिक रही बिक है। बिक रही है, कौन सी उनकी खराब उनको पड़ी भी है? अच्छा, एक मिनट, एक तो भाई मैंने अच्छा, कहा है, अच्छा। मैंने वीडियो देखी है, उनके स्टोरों में प्याज उनके यार ऊपर एक पड़े छोटी- हुए एक बड़ा। छोटी- वो जाया हो गया इसको भाई। समझाता हूँ। तेरे हमारे पास यहाँ तो तो चीजें हैं। महंगा होता है, सस्ते होते तू हैं। कोई चीज प्रोडक्ट कर रहा है, तू मेरी जरूरत तेरा पूरी कर रहा है। अब साथ में ये भी जुड़ जाते हैं, तू फिर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, इनकी भी जरूरत होगी, तेरी कमाई बढ़ेगी या कम होगी? बिल्कुल होगी। नहीं तू कहता हूँ कि बिक रही है, यार बिक तो रही है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। बिक रही है, ज्यादा बिकेगी ज्यादा फायदा इसका होगा। बंद है उनकी ट्रेड। उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है ना, बढ़ानी है कि नहीं? परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रही इकोनॉमी है। बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी? ये चूरन है, ये चूरन है, बढ़ रही है, जितने बढ़ ज्यादा रही है, ग्राहक होंगे चूरन उतनी है। ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसको ये एक छोटी सी चीज नहीं समझ सकता। बिल्कुल। ये काम का स्टूडेंट है, ये सीए का स्टूडेंट है, ठीक है, मुझे तो तो भाई साहब हुकूमत चाहेगी तो करेगी। मेरा भी आज वही पॉइंट तो है। तू जो ये पॉइंट उठाता है, बिक रही है, पाकिस्तानी बिक रही हुकूमत है। को बिजनेसमैन ने बोला तो यार तू जो- उनके साथ ट्रेड शुरू करे। लेकिन आप पैसा बात तो चल रही है ना इन्होंने भाई। तो चलो सलाह मशवरा दे दिया भी करेंगे, आगे भाई साहब इंडियन हुकूमत जाने वो किस तरह की पैसा पॉलिसी यकीन मानो मैं साथ गारंटी रखना दे सकता चाहती है। हूँ, अगर पाकिस्तान आज बोले ना कि ट्रेड शुरू कर, इंडिया पूरे ट्रेड साहब को शुरू भी कर। कहो, वो भी रोक के दिखाए और तू भी रोक के हाँ। दिखाना। तो ठीक है भाई, इंडिया मेरा जरूर हुकूमत बताइएगा करेगी। कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।